ब्लड टेस्ट करवाए हैं और उसमें एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। एसजीपीटी बेसिकली एक लीवर एंजाइम है जो ये बताता है कि आपका लीवर फंक्शन कैसा है, और अगर ये बढ़ा हुआ है देन इट मींस कि समथिंग इज रॉन्ग। सो हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एसजीपीटी लेवल्स रिपोर्ट में बढ़े हुए हैं तो नेचुरली आप उसे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलो बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज, अगर आपके रिपोर्ट्स में एसजीपीटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और बहुत से और पैरामीटर्स भी बढ़े हुए हैं और आपको कुछ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए फॉर फर्दर ब्लड टेस्ट, जिससे हमें यह पता चल सके कि आपका लीवर कितना डैमेज है। उसके बाद आपको मेडिसिन और फिर लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड किए जाएंगे। दूसरा, अगर आपके एसजीपीटी लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हुए और सिर्फ बॉर्डर लाइन पर है, तब सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं, उन्हीं के थ्रू आप अपने एसजीपीटी लेवल्स को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। लीवर डैमेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्ट होती है फैटी लीवर से, और अब फैटी लीवर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एंड नंबर 2 इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज मतलब इसका जो मेन रीजन है वो है अल्कोहल। अगर रिपोर्ट्स में आपके एसजीपीटी लेवल्स बढ़े हैं और आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपने अल्कोहल को बंद करने की। मुझसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि मैम अगर हमें कोई लीवर डिजीज नहीं है तो कितना हमें अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है, बट स्टिल अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और आप उसको कम करना चाहते हैं, तो और मैं सेफ कंजप्शन की बात करूं तो फॉर अ मेल 2 drinks per day and for female 1 drink per day according to dietary guidelines आप इतना कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको कोई लीवर डिजीज है, रिपोर्ट्स में एसजीपीटी लेवल्स बढ़े हुए हैं, तब आपको अल्कोहल बिल्कुल बंद करने की जरूरत है और इसके साथ साथ आपको स्मोकिंग भी बंद करने की जरूरत है। एंड सेकेंड इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अब ये वो फैटी लीवर है जिसका रीजन आपका अल्कोहल नहीं है। अब अल्कोहल रीजन नहीं है तो क्या है रीजन? इसका रीजन है आपका लाइफस्टाइल। 90% केसेस में देखा गया है कि ये उन लोगों को होता है जिनका जो ओवरवेट होते हैं, जो ओबीस होते हैं, जिनका बीएमआई ज्यादा है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर ये रीजन है तो ऑब्वियसली वेट कम करने की जरूरत है, और वेट कम करने के 2 ही तरीके हैं जो कि सस्टेनेबल हैं, डाइट और एक्सरसाइज। अगर आप अपने डाइटरी चेंजेस कर लेते हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो, तो आप अपने एसजीपीटी के लेवल्स को भी कम कर सकते हो। बात करें अगर एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है? तो अगर आप 150 मिनट्स पूरे वीक में, अगर आप 30 मिनट सिर्फ 5 दिन में इन अ वीक एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि ये एक्सरसाइज आपको जिम में जाकर करनी है, आप घर पे भी कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं नॉर्मल, पर वो वॉक भी इस तरीके की होनी चाहिए कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो। तो ये थी एक्सरसाइज की बात। अब बात करते हैं डाइट में आपको क्या चेंजेस करने हैं जिससे हम अपने एसजीपीटी लेवल्स को नेचुरली कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डाइट में क्या चेंजेस करने हैं जिससे हमारे एसजीपीटी लेवल्स नेचुरली ठीक हो जाएं। तो सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो है कि अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज करना है। फाइबर बेसिकली इनडाइजेस्टिबल होते हैं, ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। ये एक्स्ट्रा वाटर को आपकी बॉडी से अब्सॉर्ब करते हुए अननेसेसरी टॉक्सिन्स को रिमूव करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो आपको फाइबर में जैसे कि आप होल ग्रेन्स हो गए या डिफरेंट तरह के मिलेट्स हो गए, सीजनल मिलेट्स होते हैं, जैसे कि अभी विंटर्स है तो आप बाजरा इंक्लूड कर सकते हैं, आप मकई इंक्लूड कर सकते हैं, समर्स में आप जौ और जवार इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के मिलेट्स आपको इंक्लूड करने हैं। ओट्स एवरग्रीन है, आप कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ आपको दालें इंक्लूड करनी है, नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करने हैं। सीड्स में स्पेसिफिक फ्लैक्स सीड्स आपको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। फ्लैक्सिक्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी से अननेसेसरी टॉक्सिन्स को रिमूव करने की ताकत रखते हैं। तो आपको फ्लैक्सिक्स अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करने हैं। इसे कैसे कर सकते हो? आप अलसी का पानी ले सकते हो, या फिर आप इसे एक रोस्टेड पाउडर बना के दही में स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर आटे में गूंद करके भी आप इसे डेली कंज्यूम कर सकते हो। और क्या डाइट में नहीं लेना वो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आपको पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं, रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करना है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स
भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, बट हम उससे फाइबर ले ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को कैसे कंज्यूम करें। तो एक चीज फिक्स कर लो, अगर फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं तो अपनी मिड मील में हमेशा फ्रूट कंज्यूम करो, और वो फ्रूट कंज्यूम करो जो कि सीजनल हो और लोकल हो। और अगर वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है तो हमेशा सैलेड कंज्यूम करो। रॉ फॉर्म में जो वेजिटेबल आप कंज्यूम करते हो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू कुक्ड वैल्यू, क्योंकि कुक्ड जो फूड होता है उसमें कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, जबकि रॉ वेजिटेबल इज मच मोर न्यूट्रिशियस। तो अगर आपको रॉ वेजिटेबल कंज्यूम करनी है तो आप उसे सैलेड की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। अपने लंच और डिनर से पहले हमेशा सैलेड को इंक्लूड करो। इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल से आप अपने फाइबर का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हो। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्विच टू नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, आज मार्केट में से आप जो भी चीज ले रहे हो, वेदर इट इज ग्रेन्स या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें टॉक्सिन्स ना हो। हम कहते हैं ना कि पहले जमाने में तो ऐसी बीमारियां नहीं होती थी, पता नहीं आजकल क्या हो गया। द रीजन इज दिस कि पहले की चीजों में इतना मिलावट नहीं होता था। आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें टॉक्सिन्स ना हो। तो अब जब ये टॉक्सिन्स आप कुछ भी खाओगे वो लीवर के पास जाता है, और जब ये टॉक्सिन्स लीवर के पास जाएंगे तो लीवर को इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और इस वजह से भी आपके लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर अननेसेसरी ग्रोथ हार्मोन, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स ये सब नहीं जाते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्विच टू नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स। थर्ड, तो अगर अब आप कॉफी लवर हो तो ये थर्ड पॉइंट आपके लिए गुड न्यूज है। तो अगर आपको अपने लीवर की फंक्शनिंग ठीक करना है, एसजीपी के लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो आप दिन का 1 कप कॉफी ले सकते हो, बिकॉज कॉफी में प्रेजेंट होते हैं पॉलीफेनॉल्स, और ये पॉलीफेनॉल्स जो हैं आपके लीवर में जो फैट एक्यूमुलेशन है उसको कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इवन अगर मैं ग्रीन टी की भी बात करूं, उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है कैटेचिन्स, और ये कैटेचिन्स आपके जो लीवर का जो फैट डिपॉजिट है, जो फैट एक्यूमुलेशन हो चुका है लीवर में, उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कॉफी या ग्रीन टी आप 1 से 2 कप दिन में ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड टेकिंग मेडिसिन अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, बिकॉज कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो जाने अनजाने आप ले तो रहे हो पर वो आपके लीवर को डैमेज कर सकती हैं, जैसे कि पेन किलर्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, एंटी टीबी ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स। तो टॉक टू योर डॉक्टर वंस बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। तो अगर आप इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखोगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके एसजीपीटी लेवल्स डेफिनेटली कम आएंगे। सो आई होप यू लाइक टू दिस वीडियो। अगर आपको इसे लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो फैटी लीवर के डाइट प्लान के ऊपर करेंगे कि उसमें आपको पूरे दिन में क्या मील प्लान लेना है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।